Today we start the topic on complex analysis and the topic is Bloch's constant. तो ब्लॉचेस कांस्टेंट देखने से पहले हम देखते हैं ब्लॉचेस थ्योरम क्या होते हैं. ब्लॉचेस थ्योरम, लेट एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन इन अ रीजन कंटेनिंग द क्लोजर ऑफ द डिस्क डी इक्वल्स टू जेड such that mod of z is less than 1 and satisfying f of 0 equals to 0 and f dash 0 equals to 1, then there is a disk S is subset D in which f is 1 1 and such that fs contains a disk of radius 1/72. देखो ब्लॉचेस थ्योरम में क्या दिया हुआ है, f एक एनालिटिक फंक्शन है किसी रीजन में जो कि कंटेन कर रहे किसी क्लोजर डिस्क D को, और साथ ही साथ दो अलग अलग कंडीशन दिए हुए हैं उसको, जिसको हमारा फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 और एफ डैश 0 इक्वल्स टू 1 को. देन तब इसके रिस्पेक्ट में एक अनदर डिस्क एस दिया गया है जो कंटेंट हो रहा है डी में ही, इन विच एफ इज़ 1 1 और इस डिस्क में एफ क्या है 1 1 है. और इसी प्रकार आगे एफ एस जो है वो कंटेन्स करता है डिस्क ऑफ रेडियस 1/72 को, ये हमको दिखाना था. ठीक है, तो ये है ब्लॉचेस थ्योरम. अब देखते हैं ब्लॉचेस कांस्टेंट क्या होता है. लेट एफ बी द, यहाँ पे आर्टिस्टिक एफ लिया गया है, लेट आर्टिस्टिक एफ बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस एफ analytic in a region containing the closure of the disk B equals to Z such that mod of Z is less than 1 and satisfying f of 0 equals to 0, f dash 0 equals to 1. f जो है सेट ऑफ ऑल एनालिटिक फंक्शंस का एक सेट लिया गया है और जो कि कंटेंट हो रहा है किसी क्लोजर डिस्क में, जो कि इस प्रकार से डिफाइन है. और साथ ही साथ जैसे ब्लॉचेस थ्योरम में दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, सेम यहाँ पे भी दिया हुआ है f of 0 equals to 0, f dash 0 equals to 1. For each f in artistic f, let b of f, beta f है, beta of f be the supremum of the all numbers r such that there is a disk S subset on D in which f is 1 1 and such that fs contains a disk of radius r. Then the number be defined by b equals to infimum of beta of f such that f belongs to artistic f. तो इसी b को हम क्या बोलेंगे, ब्लॉचेस कांस्टेंट बोलते हैं, जो इस प्रकार का डिफाइन है, जहाँ पे बीटा f क्या है, सुप्रीमम है ऑल नंबर r का, जो कि किस प्रकार है, ये जो डिस्क है अनदर डिस्क एस लिया जा रहा है जो कि d में ही कंटेंट है. तो यहाँ हमारा फंक्शन 1 1 है और साथ ही साथ fs जो है वो कंटेन कर रहे हैं रेडियस, ऐसा डिस्क जिसका रेडियस क्या हो, r हो. तब हम ब्लॉचेस कांस्टेंट को किससे डिफाइन करेंगे, b से, b इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ बीटा f सच दैट f बिलोंग्स टू f. तो ये कहलाता है ब्लॉचेस कांस्टेंट. एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, द फंक्शन f ऑफ z इक्वल्स टू z हैज़ द ब्लॉचेस कांस्टेंट b इज लेस देन इक्वल्स टू 1. अगर कोई फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू z टाइप का डिफाइन किया गया है तो इसका ब्लॉचेस कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बीटा b की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल्स टू 1. तो ये है ब्लॉचेस कांस्टेंट. आगे देखते हैं लेंस कांस्टेंट क्या होता है, इसके बाद फिर थ्योरम देखेंगे. लेट आर्टिस्टिक बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस एफ एनालिटिक इन अ रीजन कंटेनिंग द क्लोजर ऑफ द डिस्क डी इक्वल्स टू जेड सच दैट मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1 and satisfying f of 0 equals to 0, f dash 0 equals to 1. For each f in f, we define lambda of f equals to supremum of r such that fd contains a disk of radius r. And Length constant L is defined by L equals to infimum of lambda f such that f belongs to artistic f. देखो लेंस कांस्टेंट क्या है, ऊपर के जितने भी स्टेटमेंट में दिए गए हैं ये सब सिमिलर है जैसे हम ब्लॉचेस कांस्टेंट या ब्लॉचेस थ्योरम में पढ़े हैं कि आर्टिस्टिक एफ जो है वो सेट ऑफ ऑल फंक्शंस है, एनालिटिक फंक्शंस का एक सेट है जो कि कहाँ डिफाइन किया, कहाँ लिया गया है, रीजन जो कि क्लोजर डिस्क डी को कंटेन कर रहे हैं और साथ ही साथ ये दो कंडीशन दी हो जिसको सेटिस्फाई कर रहे हैं. तब प्रत्येक एफ बिलोंग्स टू एफ के लिए हम एक लैम्डा एफ को इस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं. तो यदि ऐसा है तब लेंस कांस्टेंट को कैपिटल एल से शो करेंगे और एल कैसे डिफाइन है, इन्फीमम ऑफ लैम्डा एफ सच दैट एफ बिलोंग्स टू आर्टिस्टिक एफ. और जहां लैम्डा एफ कैसे डिफाइन किया गया है, सुप्रीमम ऑफ आर, आर इज द रेडियस सच दैट एफ डी कंटेन्स अ डिस्क ऑफ रेडियस आर. तो ये है लेंस कांस्टेंट जिसको एल से डिफाइन करेंगे और इसकी वैल्यू होगी इस टाइप का. ये है हमारा लेंस कांस्टेंट. आगे देखते हैं ब्रांच ऑफ द एल्गोरिथम. इफ जी इज एन ओपन कनेक्टेड सेट इन सी, जी कोई ओपन कनेक्टेड सेट है सी में और एक मैपिंग लिया गया है जी से सी में जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन है सच दैट जेड इक्वल्स टू एक्सपांसन ऑफ एफ ऑफ जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू जी, देन एफ इज कॉल्ड अ ब्रांच ऑफ द एल्गोरिथम. इट मे बी नोटेड दैट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू जी.
देखो ब्रांच ऑफ द एल्गोरिथम किसे बोलेंगे, जी कोई ओपन कनेक्टेड सेट है सी में और एक मैपिंग लिया गया है जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन है जी से सी में एफ, और ये जो कंटिन्यूअस फंक्शन है वो किस प्रकार से लिया गया है, जेड इक्वल्स टू एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ जेड। तो यदि ऐसा है तब इसी एफ को ही हम क्या बोलेंगे, ब्रांच ऑफ द एल्गोरिथम बोलेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं थ्योरम।